हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 5 मई 2024 और 5 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत 20 से 30 मई 2024 तक किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा? इंडिया विल होस्ट द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड द 26th मीटिंग ऑफ द कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रॉम 20 to 30 मई 2024 इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है कोच्चि। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि, केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से किया जाता है। इन बैठकों का उद्देश्य अंटार्कटिका में पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक सहयोग पर वैश्विक चर्चा को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत 2025 से 2030 तक किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? इंडिया हैज एग्रीड टू ट्रेन द सिविल सर्विस पर्सनल ऑफ विच कंट्री फ्रॉम 2025 to 2030? फर्स्ट ऑप्शन है तंजानिया, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है ओमान, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। बताइएगा फ्रेंड्स, भारत 2025 से 2030 तक किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और बांग्लादेश सरकार के बांग्लादेशी लोक प्रशासन मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए। बांग्लादेशी सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 2014 में भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और बांग्लादेश लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत ने 1 मई से पेट्रोलियम कच्चे तेल पर अपने अप्रत्याशित कर को 9,600 रुपये से घटाकर कितने भारतीय रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया है? इंडिया हैज कट इट्स विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम crude to Indian rupees a metric ton from 9,600 rupees with effect from May 1st. फर्स्ट ऑप्शन है 9200, सेकेंड ऑप्शन है 9000, थर्ड ऑप्शन है 8000,
फोर्थ ऑप्शन है 8400। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 8400 रुपये प्रति मीट्रिक टन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने मई से पेट्रोलियम कच्चे तेल पर अपना प्रत्याशित कर 9,600 रुपये से घटाकर 8,400 भारतीय रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। कर जिसे हर पखवाड़े संशोधित किया जाता है। डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के लिए शून्य पर अपरिवर्तित छोड़ दिया गया था। सरकार ने 16 अप्रैल को पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 6,800 रुपये से बढ़ाकर 9,600 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया था। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संयुक्त रूप से किस शहर में एक संविधान पार्क विकसित किया है। इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप हैव जॉइंटली डेवलप्ड अ कॉन्स्टिट्यूशंस पार्क इन विच सिटी। फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है पुणे, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संयुक्त रूप से किस शहर में एक संविधान पार्क विकसित किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुणे देश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह द्वारा संयुक्त रूप से विकसित संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। पार्क का उद्घाटन दक्षिणी कमान के GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया। यह हमारे मौलिक अधिकारों को रेखांकित करता है और हमारे मौलिक कर्तव्यों को रेखांकित करता है। प्रत्येक नागरिक के लिए अपने अधिकारों को समझना और अपने कर्तव्यों को पूरा करना महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को उम्मीद है कि उसकी ऋण मंजूरी पाइपलाइन मार्च 2024 के लगभग रुपए 1 लाख करोड़ के मुकाबले मार्च 2025 तक लगभग कितने रुपए तक बढ़ जाएगी। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्सपेक्ट्स इट्स लोन सैंक्शंस पाइपलाइन टू स्वेल टू अबाउट बाय मार्च एंड 2025 अगेंस्ट अबाउट रुपए 1 लाख करोड़ एज ऑफ मार्च एंड 2024। फर्स्ट ऑप्शन है 2 लाख करोड़ रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 3 लाख करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 4 लाख करोड़ रुपए या फोर्थ ऑप्शन है 5 लाख करोड़ रुपए। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 2 लाख करोड़ रुपए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार के स्वामित्व वाले नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को उम्मीद है कि उसकी ऋण मंजूरी पाइपलाइन मार्च 2025 तक बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी, जबकि मार्च 2024 के अंत तक यह लगभग 1 लाख करोड़ रुपए थी। ऋण वृद्धि का समर्थन करने के लिए विकास वित्तीय संस्थान इस वर्ष बांड बाजार, बैंक और बहुपक्षीय क्रेडिट लाइनों के माध्यम से लगभग 53,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में UPI के माध्यम से कुल कितने रुपए का लेन देन किया गया।
in April 2024? How much rupees total transactions were done through UPI? फर्स्ट ऑप्शन है 17.64 ट्रिलियन, सेकेंड ऑप्शन है 18.64 ट्रिलियन, थर्ड ऑप्शन है 19.64 ट्रिलियन या फोर्थ ऑप्शन है 21.64 ट्रिलियन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अप्रैल 2024 में यूपीआई के माध्यम से कुल कितने रुपए का लेन देन किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 19.64 ट्रिलियन रुपए का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मार्च 2024 की तुलना में अप्रैल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन की मात्रा और मूल्य में 1% और 0.7% की गिरावट आई। मूल्य के हिसाब से लेन देन 19.64 ट्रिलियन रुपए रहा, जो मार्च में 19.78 ट्रिलियन रुपए था। अप्रैल में 13.3 अरब लेन देन हुए, जबकि मार्च में 13.44 अरब लेन देन हुए थे। साल दर साल यूपीआई लेन देन में मात्रा के हिसाब से 50% और मूल्य के हिसाब से 40% की वृद्धि हुई। फरवरी 2024 में लेन देन क्रमशः 12.10 बिलियन और 18.28 ट्रिलियन रुपए था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है? हाउ मच लाख करोड़ रुपीज वर जीएसटी कलेक्ट इन अप्रैल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 2.35 लाख करोड़ रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 2.10 लाख करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 2.80 लाख करोड़ रुपए या फोर्थ ऑप्शन है 2.76 लाख करोड़ रुपए। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अप्रैल 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2.10 लाख करोड़ रुपए का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह अप्रैल में साल दर साल आधार पर 12.4% की वृद्धि के साथ 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा। इससे पहले अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह का उच्चतम आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए था। 7 साल पहले एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होने के बाद से यह पहली बार है जब जीएसटी संग्रह 2 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हितेश सेठिया को 3 साल के लिए किस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? हितेश सेठिया has been appointed as MD and CEO of which company for 3 years? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या फोर्थ ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 3 साल की अवधि के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में हितेश कुमार सेठिया की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि 15 नवंबर 2023 से प्रभावी नियुक्ति 3 साल के लिए वैध है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का परीक्षण कहाँ किया गया? वेयर वाज द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम टेस्टेड बाय डीआरडीओ रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का परीक्षण कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है, जिसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को हल्के टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-E6 चंद्र जांच मिशन लॉन्च करेगा? विच कंट्री विल लॉन्च दी चांग-6 लूनर प्रोब मिशन ऑन आ राउंड ट्रिप टू द मून? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है चीन, फोर्थ ऑप्शन है यूएसए। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चीन देश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। चीन चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-E6 चंद्र जांच शुरू करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर हिस्से से मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठा करना है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी के दृश्य से स्थायी रूप से छिपा हुआ है। यह दूर से चंद्र नमूनों को पुनः प्राप्त करने का पहला प्रयास होगा, जो चंद्रमा और आंतरिक सौर मंडल के प्रारंभिक विकास के मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इस मिशन में पृथ्वी पर वापसी की यात्रा के दौरान चंद्रमा के सुदूर हिस्से से पहली बार चढ़ाई भी शामिल होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।